इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में 10 मैथ्स के बहुत ही सुपर क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके बताने जा रहा हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर जिस विद्यार्थी का बेस खराब है वह अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको गारंटी के साथ मैथ से प्यार हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं, इसको अंग्रेजी में सर्कल कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया एंड ये रेडियस है। ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं। अब कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए सर्कल इज कितना, 1386, मतलब कि इस वृत्त का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस, इसका परिधि बताना है, चारों तरफ का बाउंड्री। तो हम लोग सबसे पहले रेडियस निकालने जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1386। तो आप यहाँ पर लिखते हैं बुआ 1386, और फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, बराबर 1386। ठीक है बुआ। अब पाई का वैल्यू भी आपको पता होगा, 22/7 होता है। तो यहाँ पर 22/7 लिख दीजिए, इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1386। ठीक है, अभी बट्टे में 7 है तो बराबर के बाद गुना में चला जाएगा, तो इधर 22r स्क्वायर बच गया। ठीक है, एंड बराबर के बाद आपका हो गया 1386 गुने 7। ठीक है बुआ। अब ये 22 गुना में है तो बराबर के बाद फिर बटा के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिला आर स्क्वायर इक्वल टू 1386 गुना 7 बटा, जो गुना में रहता है वो बराबर के बाद बटे में जाता है। चलिए अब ना 22 से 1386 जो है आपका, वह आपका 63 बार में कट जाता है। 22 से 1386 63 बार में पूरा डिवाइड हो जाता है। चलिए अब इस साइड आइए। अब आपके पास ऐसा कुछ है कि आर स्क्वायर इक्वल टू 63 गुना 7 ऐसा आ गया है। अब स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, रूट लग जाता है, 63 गुना 7। अब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 63 गुना 7 को, तो 63 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 मतलब 9 और 7 63। 3 गुना 3 गुना 7 63 आ जाएगा, और 7 अपने जगह पर। अब आप लोग वर्गमूल सीखे होंगे, तो 2 के पेयर में से एक बाहर निकलता है, तो 2 को 3 में से एगो 3 निकाल दीजिए, और 2 को 7 का पेयर है उसमें से एक 7 निकाल दीजिए। इस तरह से r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, इस सर्कल का रेडियस हो गया। अब इसका निकालना क्या है बुआ, तो परिधि निकालना है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। उसको c से हम लोग डिनोट करते हैं। तो चलिए इसीलिए हम लिखते हैं कि c बराबर 2πr। अब यहाँ पे 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 एंड r का वैल्यू कितना, 21। अब 21 कट जाएगा, अब गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे 22 गुना 2 कितना हो गया, 44, और 44 में गुना करना है कितना से, 3 से। तो 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1, 4 तिहाई 12 और 1 13, 132। ठीक है, 44 में 3 से गुना करिएगा तो 132 आ जाएगा। इसमें क्या लगाना है, सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि निकालना है तो परिधि तो लंबाई होता है, अगर क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर देना पड़ेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें 10 का 10 क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है, जो बेसिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ साइकिल इज 70 सेंटीमीटर, हाउ फार विल इट गो इन 250 रिवॉल्यूशंस। मतलब एक पहिया है, ठीक है, उसका व्यास 70 सेंटीमीटर है। ठीक है,
मतलब एक साइकिल का जो पहिया है उसका व्यास है 70 सेंटीमीटर। अब 250 चक्रों में यह कितनी दूरी तय करेगा? तो चलिए पहले इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। आपके पास ये हो गया साइकिल का पहिया, मतलब एक वृत्त है या इसका यह केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गया, आर से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या दिया गया है? व्यास 70 सेंटीमीटर। व्यास क्या होता है? केंद्र से गुजरने वाला वह रेखाखंड जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर टच करता है, केंद्र से जाना चाहिए। तो आपको सूत्र याद रखना है बुआ, D बराबर 70। D का मतलब डायमीटर होता है, डायमीटर को मतलब व्यास होता है, एंड D का फॉर्मूला होता है 2R। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है, तो 2R इक्वल टू 70। R के पीछे ये 2 गुना में है तो बराबर के बाद बाटा के नीचे चला जाएगा 2, एंड 2 से कट जाएगा 70 कितना बार में? तो 35 दूना 70 कट जाएगा, तो ये 35 आ गया। इसीलिए आपका R इक्वल टू 35 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या करना है? पहले एक चक्कर में ये पहिया कितना दूर जाएगा ये निकालना है, एक चक्कर में। इसके लिए इस वृत्त का क्या करना होगा? परिधि निकालना होगा। परिधि को हम लोग C से सूचित करते हैं, तो परिधि निकाल लेते हैं, यानी C का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो C के लिए फॉर्मूला है 2πr। 2 अपने जगह पर, पाई का वैल्यू 22/7 एंड R का वैल्यू कितना है बुआ? R का वैल्यू 35 है। यहाँ पे आप 35 डाल दीजिए, 7 पचे 35 कट गया है। अब यहाँ पर आ गया आपको 22 दूनी का 44, 22 दूनी का 44 गुना 5। अब 44 में 5 से गुना करिएगा तो 5 को 20 का 0 हासिल 2 एंड 5 को 20 2 22, 220 सेंटीमीटर ये परिधि हुआ। परिधि का मतलब हुआ एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर ये पहिया चला जाएगा। और आपका जो पहिया है वह प्रश्न कह रहा है कि 250 चक्कर घूम रहा है। कितना चक्कर? 250। तो अब 250 से 220 में गुना कर दीजिए और दूरी निकल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ, इसीलिए 250 चक्करों में 250 चक्करों में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। इसके लिए वृत्त का जो परिधि आया है ना 220, उसमें चक्करों की संख्या कितना है? 250। इससे गुना करना होगा। जब आप इसको गुना करिएगा, हम पहले से गुना करके लिखे हुए हैं, ठीक है, आप लोग अपने से गुना करके मिला लीजिएगा। आप क्या करिएगा? 22 में 25 से गुना करके 2 को 0 बैठा दीजिएगा, आपको आंसर आएगा 55,000। और इसमें आपको क्या करना है? सेंटीमीटर लगाना है। यही आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। 55,000 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16,200 मीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम करके दिखाते हैं। वर्ग के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, इसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है। चलिए तो ये रहा आपका वर्ग। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, x x x x, ये सारे आपका x मीटर के हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल, वह तो 16,200 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, माने इसके भीतर का जो ये जगह है, यही ना वर्ग का क्षेत्रफल है। चलिए तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह है 16,200। अब फार्मूला होता है कि आप वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये भुजा कहलाता है। ठीक है, जिसको आप अंग्रेजी में साइड कहते हैं। तो भुजा स्क्वायर बराबर 16,200 एंड भुजा कितना है? x है, तो ये x का स्क्वायर हो गया बराबर 16,200। जब स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है 16,200।
16,200। अब 16,200 को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 16,200 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 गुना 90 गुना 2। इसको आप गुना करिएगा तो फिर से 16,200 आ जाएगा। ठीक है, 90 गुना 90 ये आपका 8100 हो गया। 8100 में 2 से गुना करिएगा तो 16,200 आपका उड़ जाएगा। अब ये रूट के भीतर है, इसका मतलब है कि 2 का पेयर जो बन रहा है उसमें से 1 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू आपका आ गया 2 को 90 में से 1 90 बाहर हो गया। 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट में रहेगा, यानी 90√2 मीटर। इसका क्या हो गया, क्या हो गया, x यानी साइड यानी किनारा यानी भुजा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को क्या करना है इसमें बुआ, ये तो x निकल गया है। अब हमें वर्ग का विकर्ण निकालना है। वर्ग का विकर्ण, जिसको अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं। ये कोना से कॉर्नर जाता है ना, इसी को विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये विकर्ण हो गया आपका, देख लीजिए ये वर्ग का विकर्ण कहलाता है। आप इसको भी मिला सकते हैं, दोनों विकर्ण सेम ही होता है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला है बुआ √2 गुना भुजा। ये सूत्र आप लोग याद रखेंगे। अब √2 अपने जगह पर और भुजा कितना आया हुआ है 90√2, तो आप यहाँ पे 90√2 डाल दीजिए। अब 90 अपने जगह पर है एंड √2 में √2 से गुना होकर सिंपल 2 होता है एंड 90 दूना कितना हो जाएगा 180 मीटर। यही है वर्ग का विकर्ण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको लेकर के हम इस तरह से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में हम बतला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर। हिंदी में बोलेंगे निम्न आकृति में x तथा y का मान ज्ञात करें। देखिए आपके सामने एक बहुत सुंदर सा फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस तरह के प्रश्न कंपटीशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिनको सरकारी जॉब लेना है इस तरह के प्रश्न, ज्योमेट्री का क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है। एक्स और वाई का वैल्यूज क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। इस चित्र को देखिए, पहले तो एक त्रिभुज है यह ABC। इसमें BC भुजा को हम आगे तक प्रोड्यूस किए हैं D तक बढ़ाएं। इससे बाहर जो एक कोण बनता दिख रहा है 130 डिग्री का, इसको हम लोग बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक लाइन के एक तरफ पूरा 180 डिग्री का कोण बनता है, इसको रैखिक युग्म कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। तो रैखिक युग्म से लिखूंगा मैं y + 130 डिग्री, y + 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अभी प्लस 130 बराबर के बाद जाएगा, प्लस 130 बराबर के बाद जाएगा तो हो जाएगा -130 एंड 180 में से जब 130 घटेगा अरे बाबू तो 0 में से 0 घट के 0, 8 में से 3 घट के 5, 1 में से 1 घट के ख़त्म, 50 डिग्री। y का मान हो गया 50 डिग्री। एगो आंसर आपको इसी जगह प्राप्त हो गया। अब आपने सुना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ABC त्रिभुज में कोण A + कोण B + कोण C बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में मैं लिखूंगा कि एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री। ये सूत्र होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। याद रखा कीजिएगा, कोण A का वैल्यू x दे रखा है, कोण B का वैल्यू 62 डिग्री दे रखा है, प्लस कोण C का वैल्यू y दे रखा है बराबर 180 डिग्री लिख दीजिए। चलिए अब क्या करिएगा, y का वैल्यू यहाँ आपने प्राप्त किया है 50 डिग्री, तो y का मान बैठा दीजिए आप आराम से। तो x + 62 डिग्री प्लस y का वैल्यू कितना आया 50 डिग्री, तो यहाँ पे 50 डिग्री लिखिए बराबर 180 डिग्री।
अब आप क्या करना है, 62 में 50 जोड़िए, 0 में 2 जोड़िएगा तो 2, 6 5 कितना 11, 112 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। अब 112 प्लस में है, बराबर के बाद माइनस में चला जाएगा, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया आपका 180 माइनस 112, घटाइए, 10 में से 2 घटेगा तो 8, ठीक है। यहाँ पे 7 में से 1 घटा तो 6, बाकी ख़त्म, तो 68 डिग्री। तो एक आंसर हो गया ये आपका 68 डिग्री और एक आंसर हो गया ये 50 डिग्री। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इन सब प्रश्न को सीखिए, तभी जाकर आप जॉब ले पाइएगा। 5 नंबर सवाल है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, फाइंड इट्स ऑल द एंगल्स। किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, इसके सभी कोण ज्ञात करें। चलिए भाई, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं आपके समझने के लिए। बन गया एक त्रिभुज, इसका एक नाम रख देते हैं, आपका भी कुछ नाम होगा, है कि नहीं। चलिए भाई, इस त्रिभुज का भी नाम रख लो, ABC, ज़्यादातर यही यूज होता है मैथ में। चलिए, अब कोण A में आप लिख दो x, कोण B में लिख दो आप, यहाँ 1 2 3 का अनुपात है ना, तो कोण B में 2x लिख दो, एंड कोण C में कितना लिख दोगे 3x। समझ में आ गया, 1:2:3, 1x 2x 3x, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिख देना है कि माना कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C बराबर क्या 1:2:3। इसीलिए कोण A बराबर x, कोण B बराबर 2x एंड कोण C बराबर 3x, कोण C बराबर 3x लिख दिया गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में चलिए, अब त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री, ऐसा रूल कहता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब कोण A का वैल्यू x डाल दीजिए, प्लस कोण B का वैल्यू 2x डाल दीजिए, प्लस कोण C का वैल्यू 3x पुट कर दीजिए, इसमें डाल दीजिए, रख दीजिए 180 डिग्री। अब क्या करना है, 3x में 2x जोड़िएगा तो 5x, 5x में 1x जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 6x हो जाएगा। तो 6x बराबर 180 डिग्री। इस तरह से x के साथ 6 गुना कर रहा है, तो बराबर के बाद यह डिवाइड करेगा 180 में, तो 6 से भाग दे दीजिए, 6 3 18, 30 बार में कट गया है, तो x का मान आ गया आपका 30। अब तीनों कोण आराम से निकाल लीजिए, इधर साइड में लिख देता हूँ। कोण A बराबर क्या माने थे x, और x का वैल्यू कितना लाए हैं 30, तो हो गया 30 डिग्री का। चलो, कोण B बराबर आपने क्या माना था 2x, तो x का दुगुना कर लो, तो 30 का दुगुना कितना 60 डिग्री। एंड कोण C, तो कोण C बराबर कितना माने थे 3x, ठीक है। तो 3x है, तो 30 दिए कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखिए, अब यह 90 डिग्री देखने में तो नहीं लग रहा है, एक्चुअली में यह समकोण त्रिभुज है, तो इसका जो रियल फिगर है वह कुछ इस तरह से होना चाहिए। क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है ना, तो एक कोण तो इसका 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 3x होना चाहिए, ठीक है। ये रियल फिगर हो गया। इसमें आप x और 2x कहीं भी लिख दो, x और 2x, ये हो गया ओरिजिनल फिगर, ठीक है। ऐसे आप इस तरह से भी बना देंगे तो काम चलेगा, क्योंकि इससे कोई बहस नहीं है क्वेश्चन को, बट मैंने आपके समझने के लिए बताया। क्योंकि एक कोण 90 डिग्री आ रहा है, तो इसलिए यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसको अंग्रेजी में राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहा जाता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोला जाता है इसको। जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर आता है, उसको राइट एंगल्ड
ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका ओरिजिनल फिगर कुछ ऐसा होना चाहिए था। चलिए भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस एंड हाइट आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। कहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, निकालिए, जिसका आधार और ऊंचाई आपको मालूम है। आधार है इतना और ऊंचाई है इतना। सबसे पहले आप एक फिगर खींच लीजिए, एक चित्र बना लीजिए, उसके बाद मज़े से क्वेश्चन को करते रहिए। सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए बुआ, एक त्रिभुज का डायग्राम खींच लेना चाहिए। चलिए, ये त्रिभुज बन चुका है। अब हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है कि इसके भीतर कितना जगह है, ये निकालना है, ये जगह निकालना है। इस त्रिभुज का नाम रखिए ABC, राइट। ए से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये ऊंचाई हो गया त्रिभुज का। AD इसका नाम रख दीजिए। अब इसमें आधार जो है ये BC है, तो इस BC का वैल्यू कितना दिया गया है, आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं, तो 4A + 3B, 4A + 3B, ये हो गया BC का वैल्यू। ठीक है, एंड इसका ऊंचाई तो ये रहा, इसको शीर्ष लंब भी कहते हैं, इसको हाइट भी कहते हैं, AD। तो इस चित्र में AD क्या है, ऊंचाई, उसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, और H का जो वैल्यू है वह है 10, A का पावर 4, B का पावर 3। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो चलिए भाई, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला है बुआ 1/2 गुना बेस गुना हाइट, मतलब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 आप लिख दीजिए, और आधार कितना है, B का वैल्यू 4A + 3B, तो आप यहाँ पर 4A + 3B लिख दो। एंड ऊंचाई H का वैल्यू कितना है, 10A के पावर 4 और B के पावर 3, तो यहाँ पर लिखिए 10A के पावर 4 एंड B के पावर 3। अब इसको सरल कर दीजिए, 2 से 10 कटेगा 5 बार में। अब गुना कर दीजिए, 5 चौक 20, एगो ए यहाँ पर है, A के पावर 4, तो कुल मिलाकर A के पावर हो गया 5 एंड B के पावर 3 रहेगा ही रहेगा। फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, एंड 5 तिहाई का 15 एंड A के पावर 4 लिखा जाएगा। अब B के पावर 3 है, अब B के पावर 1 है, तो B के पावर भी 4 हो गया। इस तरह से ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो ये था आपका आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6। भैया दिमाग में करो बातों को फिक्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इवैल्यूएट मान ज्ञात करना है, 5/x - 3/y का होल स्क्वायर। बस आपको एक सूत्र जरूर याद होगा बुआ, A - B का होल स्क्वायर। मैथ पढ़ने वाले बच्चों को ये जरूर आता है, नहीं आता है तो याद कर लीजिए, A - B का होल स्क्वायर ये होता है A² - 2AB + B²। बस ये फार्मूला सिर्फ आपको आना चाहिए, इसी फार्मूला पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो आपके पास प्रश्न है 5/x - 3/y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम A - B का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले A² यानी कि 5/x का स्क्वायर माइनस, यहाँ सूत्र में है, फिर 2 सूत्र में है AB, A का वैल्यू आपको डालना है 5/x इंटू B का वैल्यू आपको डालना है 3/y प्लस B² है, यहाँ B² है तो B का वैल्यू 3/y है। B कहाँ रहता है, माइनस के बाद। B कहाँ रहता है, माइनस के बाद, यानी 3/y आपका B है, तो 3/y का क्या करना है, होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर तो 5 गुना 5 कितना होगा, 5 गुना 5 कितना होगा, 25 होगा। x का स्क्वायर तो x से स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 3 × 5 = 15 दूना कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। एंड बटा में x और y बस लिख देना है, आपको कुछ नहीं करना है। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9 एंड y का स्क्वायर y²। वेरी सिंपल, आंसर हो गया। चलिए
अगला क्वेश्चन नंबर हम 8 दिखा देते हैं आपको इसी पेज पे। ये रहा क्वेश्चन, इस तरह से है, सीपी यानी क्रय मूल्य ₹500, मतलब कोई वस्तु आप खरीदते हो 500 रुपये में, एंड एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 800 रुपया, परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। मतलब आपने किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद के 800 में बेच डाला, आपको कै प्रतिशत का लाभ हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट यानी कि लाभ निकाल लेना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। तो लाभ के लिए फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य देख सकेंगे 800 रुपया क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पे 800 लिख दीजिए, माइनस क्रय मूल्य आपका कितना है, तो 500 रुपया है। और जब 800 में 500 घटाओगे तो आपको मिलेगा 300 रुपया। ठीक है, इतना का फायदा हुआ, लाभ हुआ। लेकिन आपको सीधे लाभ तो निकालना है नहीं, आपको तो प्रतिशत में लाभ निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रतिशत लाभ के लिए फॉर्मूला आता है बुआ जी, लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 100 बटा सीपी यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब आपका लाभ कितना आया है, तो 300 आया है। लाभ कितना है, देखिए लाभ आपको आया 300, तो आप 300 डाल दीजिए इनटू 100, तो फॉर्मूले में होता है तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद बाटा में क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य मतलब सीपी, तो सीपी कितना 500, देख लीजिए सीपी कितना 500, तो आपको 500 लिख देना है बटे में। अब इसको आराम से कटिंग कर दीजिए, 00 से 00 एंड 5 6 30 और 1 0, यानी इस सौदे में व्यापारी को 60% का लाभ हुआ, 60% मुनाफा हुआ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेलिंग प्राइस ₹800, कॉस्ट प्राइस ₹1500, परसेंटेज लॉस व्हाट। कहा कि आपने किसी वस्तु को भैया बेचा है 800 में, लेकिन खरीदा था 1500 में, अब तो आपको लॉस हो गया, अब तो आपको हानि हो गया। अब जानना चाहते हैं कि कितना प्रतिशत का लॉस आपको उठाना पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे इस क्वेश्चन के भीतर, यानी कि हानि निकालेंगे। हिंदी में बोलेंगे हानि, अंग्रेजी में बोलेंगे लॉस। तो हानि निकालने के लिए मैथ्स में सूत्र आता है बुआ जी, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 रुपये, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 800 रुपये। 1500 में 800 घटाओगे तो कितना पाओगे 700 रुपया। 700 रुपया का चूना लग गया आपको। अब क्या करना है भैया, प्रतिशत में हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि के लिए आपको सूत्र याद रखना है बाबू, हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब डाल दीजिए आराम से। आपका हानि कितना था 700, 100 तो सूत्र में लिखाता है, लिखना पड़ेगा। क्रय मूल्य यानी सीपी जिसको बोलते हैं, क्रय मूल्य जिसको अंग्रेजी में, क्रय मूल्य को अंग्रेजी में सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, सी से कॉस्ट पी से प्राइस, तो वो है 1500 रुपया। सीपी कितना है आपका 1500 रुपया है। तो यहाँ पे आप 1500 डालिए। अब आराम से कट कर दीजिए 00 से 00 एंड यहाँ पे है आपका 700 बटे 15। अब इसको भी काटना पड़ेगा, 700 बटा 15 है, 3 पचे 15 कर जाएगा एंड 14 पचे 70 कर जाएगा। ठीक है, 1 0, 140 पचे। अब 3 से 140 कटेगा नहीं, तो क्या करोगे 3 से आप 140 को डिवाइड करो भाई, 3 चौके 12, 14 में से 12 घट गया, 2 ऊपर से 0 लाओ एंड 3 छक 18, 3 छक 18, 20 में से 18 घट गया 2। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट हुआ वह क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 140 बटा 3 को हम पूर्णांक में लिखेंगे तो 46 पूर्णांक, जो शेषफल आया है 2,
उसको आप ऊपर लिखिएगा एंड जिससे भाग दिए हैं भाजक उसको नीचे लिखिएगा। 46.2/3% का आपको लॉस उठाना पड़ा है। यही है आपका क्या आंसर। चलिए तो ये था सवाल नंबर 9, ये रॉप था। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की इस वीडियो का, जिसमें एक लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है बुआ। सॉल्व करना है एक रैखिक समीकरण को। सॉल्व का मतलब x का मान निकालना होता है। इस समीकरण को सॉल्व करके आपको x का मान निकालना है। चलिए क्या करिएगा, 3x/2 + 5x/3 + 7x/6 बराबर 3/4। पहले 2, 3, 6 का क्या करिए एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3, 6 का एलसीएम 6 आएगा। दुक्का का पहाड़ा पढ़िएगा तो 6 कितना बार में आएगा, दुक्का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 3 बार में आएगा। तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए 3x में, प्लस का चिन्ह दीजिए। 3 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 6 कितना बार में आएगा, 3 दूनी 6 2 बार में। तो 2 से 5x को गुना कर दीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए। एंड 6 से 6 कितना बार में कटेगा, 1 बार में। तो 1 से गुना कर दीजिए किस में, तो 7x में। बराबर क्या है, तो 3/4 है, उसको सेम टू सेम लिख दीजिए। चलिए तो 3 × 3 कितना होता है, 9x होता है। प्लस 5x × 2 तो 5 दूनी 10x होता है। प्लस 7x × 1 तो 7x होता है। एंड बटा के नीचे कितना है, तो 6 बराबर कितना है, तो 3/4। अब क्या करोगे 10 गो x में 9 गो x जोड़ोगे 19 गो x, और 19 गो x में 7 गो x जोड़ोगे तो 9, 7, 16 26 गो x आएगा। एंड बटा में कितना है, 6 है। बराबर के बाद कितना लिखना है, 3/4 है। अब क्या करोगे, काट दो इसको। 6 का आधा 3, 26 का आधा 13। अब आपके पास कुछ ऐसा है 13x/3 बराबर 3/4। क्रॉस क्रॉस गुना करिए, 13 के 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 52x। एंड बराबर के बाद 3 × 3 कितना होगा, 9 होगा। और x के पीछे 52 गुना कर रहा है, बराबर के बाद बटा में चला जाएगा, तो 9/52। ठीक है, तो ये कटने वाला नहीं है, तो बस यही हो गया आपका आंसर, x का वैल्यू निकल गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही मैथ का उपयोगी वीडियो बच्चों के लिए डालता रहता हूं, क्योंकि ये मेरा शौक़ है कि बच्चे पढ़ लिख कर अपना नाम कमाएं, अपने देश दुनिया के लिए कुछ करें। शिक्षा इसके लिए ज़रूरी है। अब मैथ्स एजुकेशन के बिना आपके ऊँचे ऊँचे ख्वाब तो पूरे होंगे नहीं, इसीलिए मैथ्स सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैथ्स आप तभी सीखोगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए मैंने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट में लगभग 50+ वीडियो अपलोड कर दिया है। आप धीरे धीरे सारे वीडियोस को देखेंगे तो अपने अनुभव को निश्चित रूप से एक प्यारा सा कमेंट लिखकर बताएंगे कि कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो, क्या देखना पसंद करते हैं आप। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से पढ़ते रहिए एंड अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।